हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे द ट्रिक्स्टर लर्निंग विद विशाल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, मतलब ये हमारे बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, तो बिहाइंड एवरी ग्लैंस, एवरी ब्लिंक एंड एवरी टीयर लाइज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन ऑफ नेचर, द ह्यूमन आई। हर एक नज़र, हर पलक झपकने और हर आंसू के पीछे हमारा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का क्रिएशन छिपा हुआ है। वो क्या है? हमारा ह्यूमन आई। टुडे वी विल डाइव इनटू द अनसीन वर्ल्ड ऑफ हाउ योर आईज वर्क। मतलब आज जो है हम आंखों के पीछे छिपा हुआ इस दुनिया को देखेंगे कि कैसे हमारा आंख काम करता है, और हम समझेंगे कि हमारी आईज कैसे इमेज क्रिएट करती है, हम कैसे उसे देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, एंड वाई दे आर ऑफन कॉल्ड द विंडोज टू द सोल। इसे और आत्मा की खिड़की क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक वाव फैक्ट भी हम समझते हैं कि हमारी जो आंख है वो पर डे 28,000 प्लस टाइम्स ब्लिंक करती है। इमेजिन कर सकते हैं कि आप पर डे 28,000 प्लस आपकी आंखें की पलकें झपकती हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम से समझते हैं हम कि हमारा क्या है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा आईलिड है। क्या है हमारा? ये आईलिड है। दिख रहा है गाइस आपको? ये आईलिड है। इसके ऊपर स्क्लेरा है। ये वाइट वाला जो पार्ट है ये स्क्लेरा है। और जस्ट उसके बीच में जो है ब्लू कलर का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम पे, इसको हम इरिस कहते हैं। और इसके जस्ट अंदर जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये प्यूपिल है। ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये प्यूपिल है। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कर्सर से, ये प्यूपिल होगा। इसके बाद जस्ट आई का जो कवरिंग पार्ट होता है ऊपर में प्रोटेक्टिंग, वो कॉर्निया कहलाता है। देखिए कॉर्निया भी दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे कॉर्निया है। इसके बाद अंदर में थोड़ा सा आई के अंदर और जाएंगे तो हमें लेंस दिख रहा है। इसके बाद एंटीरियर चैम्बर भी है, ये दिख रहा है आपको? एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। देखिए साहब डायग्राम में मार्क किया गया, सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके बाद सिलियरी बॉडी मसल्स, ये जो मसल्स है। फिर विटेरियस बॉडी। फिर ऑप्टिकल नर्व, रेटिनल ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है। आई को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो ब्लड वेसल्स है। फोबिया सेंट्रसलिस, हाइलोइड कैनल। फिर कॉराइड, रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना पे हमारा इमेज क्रिएट होता है। मेडिलियस रेक्टस मसल, लेटरस रेक्टस मसल। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखिए टीयर डक्ट आपको दिख रहा है, टीयर डक्ट जिससे हमारे आंसू कंट्रोल होते हैं। लैक्रिमल कैरंकल। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारा जो आई है अब कैसे वर्क करता है। ये डायग्राम है गाइस, थोड़ा सा आप लोग खुद से देख के समझ सकते हैं इसके जो पार्ट्स है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके बारे में मैंने बता दिया। आईलिड, इरिश, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस और इधर रेटिना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारा आई का वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये इरिस भी है। चलिए आगे इसके बारे में भी समझेंगे हम, आगे क्या है वीडियो में। तो हाउ आईज वर्क, हमारा आँख कैसे काम करता है। सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा लाइट है वो कहाँ से एंटर करता है? कॉर्निया के थ्रू। लाइट एंटर थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया हमने दिखाया था ना इमेज पे आपको, जो आई के इरिस के ऊपर का पार्ट होता है वो कॉर्निया है। तो कॉर्निया के ऊपर लाइट पड़ता है, उसके बाद से वो प्यूपिल से पास होता है। प्यूपिल पे पास होता है। प्यूपिल हमने दिखाया था ना इमेज पे, पिछले इमेज पे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्निया क्या है। उसके बाद फिर वो जो लाइट है वो फोकस कहाँ पे होता है? लेंस पे। और उसके बाद वो रेटिना पे जाता है। रेटिना पे जाने के बाद वो इमेज क्रिएट होता है। तो प्रकाश कॉर्निया और लेंस के जरिए रेटिना पर पड़ता है। वो फिर क्या है इसमें हमारा कि द ह्यूमन लेंस कैन फोकस ऑन 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर सेकंड। मतलब एक बार में कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं? 50। टोटल 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं हम। और इसके बाद चलिए, ये रेटिना तो हो गया, बट रेटिना पे जो इमेज आई लाइट पड़ता है, इसके बाद हमारा इमेज कहाँ क्रिएट होता है, कैसे ब्रेन उसे डिकोड करता है, ब्रेन से कनेक्शन क्या है आई और ब्रेन का। तो समझते हैं रेटिना जो है और ब्रेन का कनेक्शन। रेटिना हैज रॉड्स, नाइट वर्जन एंड कोन्स कलर विजन। मतलब रेटिना जो है उसके पास रॉड्स भी है और कॉन्स भी है। तो द रेटिना होल्ड्स ओवर 120 मिलियन रोड्स। रेटिना के पास कितने रोड्स हैं? 120 मिलियन रोड्स दैट सेंस लाइट एंड डार्कनेस, एंड 6 मिलियन कोन्स दैट ब्रिंग द वर्ल्ड ऑफ कलर्स टू द लाइफ। मतलब जो रेटिना है उसके पास 120 मिलियन रॉड्स है और 6 मिलियन कोन्स है, जो कि लाइट और डार्कनेस को सेंस करता है और कलर्स को सेंस करता है। तो दिस सेल्स ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
ये जो सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स, ये लाइट को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये बहुत ही फास्ट होता है, और ये क्रिएटिंग द इमेज यू सी एवरी सेकंड, और ये एक एक सेकंड में आप जो भी इमेज देखते हैं वो क्रिएट करता है। सोचिए कितना फास्ट वर्क करता होगा। रेटिना सेंड सिग्नल विया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। देखिए यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हल्का इमेज दिख रहा होगा कि जो रेटिना है, यहाँ पे रेटिना, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन से जाके कनेक्ट हो रहा है ना गाइस। तो इसी से सिग्नल मिलता है आई को, और वो जाके इमेज क्रिएट होता है और ब्रेन उसे डिकोड करता है। तो बट द यहाँ पे जो हमारा ये मैजिक खत्म नहीं हो जाता है। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द सिग्नल्स, ऑप्टिक नर्व जो है वो उस सिग्नल को कैरी करता है ब्रेन तक एट लाइटनिंग स्पीड टू योर ब्रेन, मतलब बहुत ही तेजी से। वेयर द अनसीन वर्ल्ड बिकम योर विजिबल रियलिटी, मतलब अब जो हम नहीं देख रहे थे वो अब हम विजिबल रियलिटी हो जाता है, हम उसे देख पाते हैं। What you see is not just your eyes work, आप जो देखते हैं वो सिर्फ आपके आंख का काम नहीं होता है। इट्स योर ब्रेन पेंटिंग द फाइनल पिक्चर, ये आपका ब्रेन पेंट करता है फाइनल पिक्चर को। सोचिए कितना फास्ट काम होता है और आई और ब्रेन के बीच में, कि आप एक सेकंड भी नहीं लगता है किसी चीज को देख के और समझने में। रेटिना को कौन डिकोड करता है, ब्रेन, और हम देख पाते हैं। रेटिना जो सिग्नल्स भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को, वो कौन डिकोड करता है, ब्रेन। ब्रेन डिकोड करता है और फिर हम देख पाते हैं। और इसके साथ में वाव फैक्ट क्या है हमारा, कि हमारा जो आई है कैन प्रोसेस 36,000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी आवर, मतलब हमारा जो आई है वो 36,000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकंड आवर प्रोसेस करता है। तो सोच लीजिए एक मिनट पे कितना हो गया, एक मिनट पे 6,000 इमेजेस, सॉरी 10 मिनट्स पे वो 6,000 इमेजेस वो प्रोसेस करता है। चलिए तो आगे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के बारे में समझते हैं। हमारा जो आई है इस पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो हमारा आई कैप्चर नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। अ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, मतलब हमारा जो रेटिना था उस पे तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है और रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे जो आई है उस पे ब्रेन के द्वारा इमेज डिकोड होता है। बट जो ब्लाइंड स्पॉट है, रेटिना में कुछ ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां पे इमेज लाइट सेंसिटिव वहां पे नहीं हो पाता। अ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। ब्रेन फिल्स इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रेन जो है उस इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल करता है। योर आईज कैन डिटेक्ट अ कैंडल फ्लेम फ्रॉम माइल्स अवे, आपकी जो आंख है, मतलब हमारी जो आंख है, वो बहुत दूर से भी एक कैंडल फ्लेम को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट दे कैन डिस्टिंग्विश मिलियंस ऑफ कलर्स, और वो बहुत सारे कलर्स को भी अलग अलग बांट सकते हैं कि ये दूसरा कलर है, ये कोई और कलर है, ये ऑरेंज है, ब्लू है। इस तरह से हम कलर को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बट येट देयर्स मच दे कैन नॉट सी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जैसे हो गया अल्ट्रावायलेट लाइट और द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। हमारा जो अल्ट्रावायलेट लाइट हो गया, यूवी रेज, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो गया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। फॉर दैट वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब हम इसके लिए अभी भी निर्भर है टेक्नोलॉजी पे। बट इट रिमाइंड्स अस हाउ मच इज हिडन, मतलब ये कैसे हिडन है अभी भी ह्यूमन साइड से। चलिए वाव फैक्ट यहाँ पे भी समझते क्या है, यू नेवर नोटिस योर ब्लाइंड स्पॉट नेचुरली, मतलब आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है आप नेचुरली उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, और इस पे हम समझते हैं कि हमारा जो आई है और कैमरा उसके बीच में क्या कंपैरिजन होता है। सबसे पहले तो हमारा जो आई होता है उस पर लेंस होते हैं। कैमरा में भी लेंस होता है बट वो कैमरा लेंस होता है। हमारा आई में जो लेंस होता है वो नेचुरल लेंस होता है। और कैमरा का जो लेंस होता है आपने कैमरा में भी देखा होगा। हमारे आई में क्या होता है, इरिश। कैमरा में क्या होता है, अपेरेचर। हमारा जो इमेज लाइट सेंसिटिव होता है वो रेटिना होता है, और कैमरा में क्या होता है, सेंसर। और एक सबसे खास बात है कि जो हमारा आई का मेगापिक्सल्स है वो नियर अबाउट 576 मेगापिक्सल है। कितना है होगा, 576। 5 सोच रहे हैं क्लैरिटी कितना होगा। इसके साथ में आवर आइज डोंट जस्ट कैप्चर लाइट, जैसे कैमरा जो है वो लाइट कैप्चर करता है और इमेज क्रिएट करके आपको देता है, पर हमारा जो आई है वो सिर्फ लाइट कैप्चर नहीं करता और इमेज क्रिएट नहीं करता है। दे कैप्चर इमोशंस, कनेक्शंस एंड स्टोरीज, मतलब हमारा जो आई है वो अब इमोशन कैप्चर करता है, किसी के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर कैप्चर करता है, स्टोरीज बनाता है। मतलब जैसे भी हमारे साथ कोई घटना घटा तो हम उसे कैप्चर करते हैं, और कैमरा में सिर्फ वो इमेज क्रिएट होगा, बट हमारा जो आई है उस पे हम
उस इमोशन को समझ पाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या दुर्घटना घटी या क्या कुछ खुशी हुआ। हम ये आई से देखने के बाद ही समझ पाते हैं। एवरी आई होल्ड्स अ यूनिक पैटर्न, मतलब हर एक आंख जो है वो यूनिक पैटर्न होल्ड करता है। लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ योर सोल, मतलब ये आत्मा का फिंगरप्रिंट है जैसे, उस तरह से हर एक आंख का अलग अलग पैटर्न होता है। ट्रूली दे आर नेचर्स ग्रेटेस्ट मास्टरपीस, ये जो नेचर का है वो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है हमारे लिए। इसमें चलिए एक और वाव फैक्ट क्या है, ह्यूमन आइज आउट परफॉर्म मोस्ट कैमराज, मतलब ह्यूमन आई जो है वो अधिक से अधिक कैमरा को आउट परफॉर्म कर देते हैं। मतलब ह्यूमन आई का जो क्वालिटी है इमेज क्रिएट करने का, वो किसी भी कैमरे में नहीं हो पाएगा। इसके साथ में हमारे जो आंख का कलर है वो कैसा होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी का ब्लू कलर का इरिस है, किसी का ग्रीन कलर का है पर्पल। तो ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो जो आंख का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, मेलेनिन लेवल पे। अब मेलेनिन लेवल से सिर्फ हमारा आंख का कलर डिसाइड नहीं होता, ये पूरे बॉडी का भी कलर डिसाइड होता है, बॉडी का, हेयर का। तो मेलेनिन लेवल अगर कम हो तो वो बॉडी में ब्लू या फिर ग्रीन कलर का लेंस होगा हमारा आई का। तो सेम थिंग, अगर वो मेलेनिन लेवल ज़्यादा है तो आई का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। मेलेनिन लेवल लेवल अगर ज़्यादा है तो वो आई का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। सेम थिंग, अगर मेलेनिन लेवल कम है तो वो ब्लू या ग्रीन होगा। आपने बहुतों का आँख का देखा होगा कि उनका ब्लू होता है, किसी का ग्रीन भी होता है। सेम थिंग इसी तरह कुछ और है, ऑल ऑल ह्यूमंस ओरिजिनली हैड ब्राउन आइज, मतलब मैक्सिमम का जो होता है वो ब्राउन ही आइज होते हैं सबका। और इस पे वाव फैक्ट क्या है, योर इरिस हैज 256 यूनिक पैटर्न्स लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसा आप फिंगरप्रिंट कहीं पे देते हैं तो आपको वहाँ पे अलग पैटर्न होता है सबका, किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता है। तो इसी तरह आपका जो इरिस है उसका भी अलग अलग 256 पैटर्न होता है जो किसी से मैच नहीं करता है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे आई को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आई लिड्स होता है, आई लैसेस होते हैं, टीयर्स होता है, ये हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब आई लिड्स जो होते हैं उससे भी आंख हमारा बचता है, टीयर से भी आंख बचते हैं। इसके साथ में ये जो ब्लिंकिंग होता है वो 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब आंख का जो पलक आप झपकते हैं वो 15 से 20 टाइम पर मिनट होता है। इसमें वाव फैक्ट क्या है, योर आईज कैन हील स्मॉल स्क्रेचेस नेचुरली 24 आवर्स। मतलब आपके आंखों में अगर छोटी मोटी कोई स्क्रैच आ गई है तो वो 24 आवर्स में ऑटोमेटिक वो हील हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक 24 आवर में हो जाती है। तो आई जो है ये एक मिरेकल है साइंस का, मिनी ऑर्गन्स दैट सी द वर्ल्ड। मतलब आंख जो है ये चमत्कार से कुछ कम नहीं है, मिनी ऑर्गन्स दैट सी द वर्ल्ड। अगर आंख है तभी हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सो द नेक्स्ट टाइम यू लुक इनटू समवन्स आईज, रिमेंबर, मतलब आप किसी के भी दूसरे के आंख में आप देखिएगा अगले बार तो आप याद रखिएगा, यू आर विटनेसिंग अ मिरेकल, अ यूनिवर्स विद इन अ वर्ल्ड अनसीन। मतलब आप किसी ऐसे चीज को देख रहे हैं जो कुछ चमत्कार से कम नहीं है, अ यूनिवर्स, अ वर्ल्ड अनसीन। टेक केयर ऑफ देम, आप इनका ख्याल रखिए अपनी आंख का, इनको ब्लिंक कीजिए। अवॉइड स्क्रीन फैटिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप फोन का स्क्रीन को ज्यादा मत देखिए, स्क्रीन फैटिक मत होइए, मतलब स्क्रीन से एडिक्ट मत होइए, अब ज्यादा स्क्रीन को मत देखिए। गेट चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स भी आई का कराते रहिए। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस आई फैक्ट के बारे में सब कोई समझ सकते हैं। और एक लास्ट में आपके लिए आई फैक्ट है हमारा क्या, आई मसल्स आर द मोस्ट एक्टिव मसल्स इन द योर बॉडी। मतलब हमारा जो आई का मसल्स होता है वो सबसे एक्टिव मसल होता है हमारे बॉडी में, मतलब सबसे फास्ट जो काम करता है वो आई मसल्स ही है। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।